आज 3 दिन आते ही गरीबों के पीछे पड़ गया। डोली के अंदर अवैध कब्जा है और सब इसको रिश्वत बन ली है। बड़े बड़े बाजार में ये 3 दिन नाटक करेगा, इसको पैसा पहुंचना शुरू हो जाएगा जब ये बैठ जाएगा। तो ये मुझे शब्द का, मैं किसी को तो बख्शूंगा ही नहीं, मैं तो यहाँ का शेर हूँ। अगर हमारे एसडीएम जो ईमानदार होते तो पोकन में एसडीएम साहब खुद ट्रैप क्यों हुआ, वहाँ ईमानदारी कहाँ गई थी। राम जी, कल दोरीमना में आपकी गाड़ी का चालान हुआ है। पहले मेरी मीडिया वालों से सबको मेरा राम राम है। मैं कहानी ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं कल लगभग 5:30 बजे मार्केट में गया था तो हैंडलिंग के अंदर मेरी गाड़ी मैंने खड़ी की। जो मार्केट के अंदर नियम से पट्टी बनी हुई है, पट्टी से मेरी गाड़ी बाहर खड़ी थी और पुलिस एसडीएम साहब वो बाज़ार की चेकिंग कर रहे थे। तो कई मोटरसाइकिल खड़ी थी, कई भी बाज़ार के दुकानदारों का माल भी अवैध पड़ा था, उसको कुछ कहा नहीं। और जानबूझ करके कि भाई ये जाति का मेघवाड़ है और जिला परिषद है, इसको कमज़ोर करो, इसलिए वो एसडीएम साहब आया का भाई आपने गाड़ी ये क्यों खड़ी की। मैं को सर मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ और मुझे मार्केट में किसी बात करनी पड़े, छोटी मोटी बात के लिए मुझे खड़ा तो रहना ही पड़ता है। और मैं मार्केट में बच्चों के 10 मिनट के लिए किताब खरीद रहा हूँ, तो कि मैं तो यहाँ सालान करूँगा। तो सर कोई बात नहीं, मैं को करो, आप सालान करते हो, आप दोरीमने में आया इसलिए मैंने आपको धन्यवाद है, मुझे सालान किया उसका भी मुझे आपको धन्यवाद है। फिर मैं आपसे ये एसडीएम साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, पूरी डोली तो खाली कराओ, अतिक्रमण डोली का कितना है। और मार्केट में जगह जगह पूरी मार्केट भरी हुई है, 10 बजे लेकिन 5 बजे तक तो अवैध गाड़ियों खड़ी रहती है, गाड़ियाँ माल की भरोड़ी रहती है और हर गाड़ियों खड़ी रहती है, उसको तो कोई पूछता नहीं है। हमारे पूरी बाजार से हॉस्पिटल आना पड़ता है तो 1 घंटा लगता है, मुझे दंड को आने नहीं दे रहा है, उसको तो सालान करते नहीं है, ना पूछते हैं। और मेरी गाड़ी जानबूझ के कैसे सालान की। और रही बात खुद एसडीएम साहब की ऑफिस है, उस ऑफिस की तो मापो नहीं, ऑफिस की जमीन काश्तकारों के दबाई हुई है, वो तो खाली होती नहीं है। ये जानबूझ के कर रहा है कि मैं जाति का मेघवाड़ हूँ और जिला परिषद हूँ, कि मैं कांग्रेस का हूँ और मेरे को टारगेट कर रहा है कि ये कांग्रेस का आदमी है, इसके जानबूझ के करो। ये मंत्री जी का कोई दोष नहीं है, मंत्री जी न तो ऐसा कहता, ये मंत्री जी को बदनाम कर रहा है। और मैंने मंत्री जी को निवेदन किया, मंत्री जी मेरी गाड़ी बाहर जो नियम से मेरी गाड़ी साइड में खड़ी थी और इसने कैसे मेरा सालान किया। कोई बात नहीं, एसडीएम साहब को धन्यवाद है। और सालान किया तो पूरी मार्केट के अंदर अवैध कब्जा का किया, नो पार्किंग का, नो पार्किंग। तो आपके नो भाई, आपके नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी, तो दोरीमना में नो पार्किंग है ही नहीं, तो मैं कहाँ खड़ी करूँ। मैं जनता का जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे पंचायत समिति में जाना पड़ता, मैं पंचायत समिति के पास में खड़ा था, मेरी गाड़ी 2 मिनट में कोई जनता से बात करके भाई यहाँ एसडीएम आया नया है, हमारे को परेशान कर रहा है, तो मैंने उससे बात की जनता से, मैं देखो सर नया आदमी, मैं तो इसको पहचानता नहीं, आगे अभी सरकार से किसी मंत्री साहब से बात करेगा आगे भविष्य को उस, और मैं गाड़ी सीज करूंगा तो मुझे कोई बात नहीं, आप सीज कर दो, चालान कर दो, कैसे जैसे तैसे कर दो। भाई मेरा ये जनप्रतिनिधि तो आम पब्लिक का क्या होगा, आम पब्लिक का क्या होगा। आपकी गाड़ी खड़ी थी, दूसरी गाड़ियां मार्केट भरी हुई तो किसी का नहीं, मेरा जानबूझ के सालान किया, जानबूझ के सालान किया, किसी के कहने से किया है का उसके पावर से किया है, तो पता तो राम जाने है। मैं तो एसडीएम साहब से निवेदन करना, सरकार का आदेश है डोली खाली करने का, कलेक्टर साहब का आदेश है, 143 अवैध कब्जा है और सरकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आदेश की पालना नहीं कर रहा है एसडीएम साहब। अगर पालना करे तो सबको हटाए, सबको हटाए नहीं, खुद तहसील बनी हुई है, उसकी जमीन ही काश्तकारों के दबाई हुई है, वो भी खाली कराए, वो तो करा नहीं रहा है। और आम गरीब कोई बेचारा ठेले वाला है या कोई बेचारा लारी फेर रहा है, उसको परेशान करे, ये एसडीएम साहब का काम नहीं है। ये सालान करना, बाजार साफ करना, ये पुलिस का काम है। और पुलिस प्रशासक तो बेचारी किसी को परेशान करती नहीं, पुलिस वाला तो कहता है ये बेचारा कोई काम। आज दिन तक मैंने कभी मेरी गाड़ी अवैध खड़ी रही नहीं, ना मैं खड़ी रखता हूँ। और जानबूझ करके मुझे एसडीएम साहब ने मुझे सालान पड़ा है, मेरी पार्टी के लिए और मेरी छवि खराब करने के लिए किया है। मैं एसडीएम साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ, ऐसा बढ़िया ईमानदार अधिकारी आया है और सब अवैध कब्जा हटाना पड़ेगा, जितना अवैध कब्जा वो सब हटाना पड़ेगा। अगर नहीं हटाएगा तो मैं कल भी सरकार के अंदर मैं झगड़ूंगा और आगे भी भविष्य में धरना दूंगा और जनता को धरने पर बिठाऊंगा। अगर करना तो सब खाली करो। ये जानबूझ कर एसडीएम साहब कर रहा है कि वो विष्णु ही है, एसडीएम है और मैं जाति का मेघवाड़ हूँ, कि मेघवाड़ के पास में क्या है, कोई इसका कोई रणी धनी तो है नहीं
कि हमारे ऊपर सरकार है नहीं, हमारी सरकार नहीं है, तो मैंने मंत्री जी को नहीं दिया। मंत्री जी ऐसा ईमानदार आदमी, मंत्री जी ने कहा ये काम किया तो उसने गलत किया है। बाद में मंत्री जी ने उसको निवेदन किया कि नहीं किया वो तो मंत्री जी जाने। सरकार तो आती रहेगी जाती रहेगी, अधिकारी लोग तो जनता की सेवा करे, क्यों किसी को परेशान कर रहा है? ये अच्छा शोभा की बात नहीं है। और मेरे साथ में इतना अत्याचार कर रहा था, हमारे गरीबों के साथ में कल क्या करेगा? गरीबों को ये नहीं बख्श रहा है। मुझे सरकार से यही चाहता हूं, पहली तो डोली खाली करावे। सर पैसों के लिए नाटक कर रहा है अधिकारी देखते हुए, दूसरों क्या कर रहा है? अगर करता है तो सबका अवैध कब्जा खाली करावे। मेरा तो ये निवेदन है, मंत्री जी को बदनाम कर रहा है और सरकार की आने वाली टाइम में जनता से वोट लेना है, अधिकारियों से वोट नहीं लेना है। एमएलए बनना, एमपी बनना, मंत्री बनना तो वो जनता हमारे जैसे वोट देगा जब बनेगा। ये तो अफसर तो कई आएगा न कई जाएगा, और जनता को क्यों परेशान? और मेरी गाड़ी का चालान किया तो किस आधार पर किया, क्यों किया? और मैं जनता का जनप्रतिनिधि, मैं बाजार में नहीं खड़ा रहूंगा और जनता से बात नहीं करूं तो मैं कहां जाऊंगा? मैं मार्केट से बाहर चला जाऊंगा? ये हमारे साथ में जानबूझ कर एसडीएम साहब मुझे परेशान करा रहा है। ठीक है, धन्यवाद सर।